हेलो बच्चों, आज हम प्लस टू का मैथ का तीसरा चैप्टर मैट्रिसेस करेंगे। उसमें आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स हैं, उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो सीखेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आपको सिखाऊंगा, बस देखते रहना और समझते रहना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। सबसे पहले मान लो आपको दो मैट्रिक्स दी हुई हैं ए एंड बी, और ऐसे दी हुई हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है, पहले तो ये देख लो ये क्या होता है। इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n, इसका n क्रॉस p, ठीक है। जो पहले नंबर पे होता है ये बताता है रोज़, इस मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं, रो कितनी है इसमें। दूसरे नंबर वाला बताता है कॉलम्स, इसमें कितनी कॉलम्स हैं। ये याद रखना, जो ऑर्डर होता है पहले नंबर पे होती हैं रोज़, दूसरे नंबर पे कॉलम्स ऑर्डर में, ठीक है। RC से याद रख लेना, भी RC होता है RC, ठीक है। RC भी एक क्रिकेट में IPL में टीम भी है RC, याद रखना। पहले पे R फिर C, पहले पे रोज़ होंगी फिर कॉलम्स होंगी, ठीक है। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइंड होगी अगर पहले की कॉलम दूसरे की रोज़ के बराबर होगी, तभी पॉसिबल होगी, तभी डिफाइंड होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी, डिफाइंड नहीं होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर ये कोई मैट्रिक्स है, ये आपका 3/2 है, और बी मैट्रिक्स मान लो आपका 2/4 है, ठीक है। सबसे पहले आपको यही देखना होगा कि पहले की कॉलम्स दूसरे की रोज़ के बराबर हैं, तो इसकी क्या है? मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। और जो मल्टीप्लिकेशन हो गया वो मैट्रिक्स बनेगा, उसका ऑर्डर पता क्या होता है? वो ऑर्डर होता है, अगर इन दोनों को मैं इकट्ठा ऐसे लिख लूँ, ये छोड़ देने हैं, तो उसका ऑर्डर होगा 3/4। जो इनकी मल्टीप्लिकेशन आएगी, जो इनकी गुना आएगी, उसका ऑर्डर 3/4 होगा। अगर इसमें देखा जाए तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, तो इनका ऑर्डर होगा, बीच वाले छोड़ देने हैं, m क्रॉस p। इसका ऑर्डर होगा जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे m क्रॉस p, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको देखना होगा भी दोनों में पहले की नंबर ऑफ, पहले का मान लो ए ही मान रहा हूँ मैं यहाँ, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए की जगह और कुछ भी हो सकता है, C D Q M कुछ भी हो सकता है, मतलब पहला जो भी होगा पहले नंबर पे वो होनी चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। यहाँ B है तो मैं B लिख रहा हूँ, ठीक है, और कोई भी हो सकते हैं। देन तभी A एंड B, इट इम्प्लाइज A एंड B इज डिफाइंड। इसका मतलब ये डिफाइंड होगा, ठीक है। पता लग गया? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होना चाहिए? कॉलम से पहले की दूसरे की रोज़ के बराबर होनी चाहिए। अब आगे सीखते हैं। पहले तो एक तो ये बता दो, मान लो क्या इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है कि नहीं है, ये बताओ आप, है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इनका ऑर्डर क्या होता है? R इंटू C, रोज इंटू कॉलम। इसकी रोज़ कितनी है? जो पहले नंबर, इस साइड को हम देखते हैं, इनको रोज़ कहते हैं, ठीक है। 1 2 रो है, तो इस साइड को बोलते हैं कॉलम्स। 1 2 2/2 है, ठीक है। इसका देखो 1 2 3, 1 2 3, कितनी रोज? 3 कॉलम्स, 1 2 कॉलम्स है 2। क्या इसकी जितनी कॉलम्स हैं इसकी रोज़ हैं? इधर तो 2 है, इधर 3 है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो कॉलम्स हैं 2 हैं, इसकी रोज़ हैं वो 3 है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी डिफाइंड। अगर मैं कह दूँ तो इससे क्या पता चला? A इंटू B इज़ नॉट डिफाइंड। क्या आप मुझे बता सकते हो क्या B और B इंटू A, क्या ये डिफाइंड होगा कि नहीं होगा? इस डिफाइंड आएगा कि नॉट डिफाइंड आएगा? बताओ। पहला एलिमेंट, पहला मैट्रिक्स वो है, अब उसकी कॉलम्स देखनी है। इसकी कॉलम्स इसकी रोज़ के बराबर हैं, कितनी हैं? 2 हैं। कितनी हैं? 2 हैं। इसकी कॉलम्स ये वाली, इसकी रोज़, इसकी तो देखनी है हमने। अब कॉलम्स जो पहले देखना होता है उसकी देखनी होती है कॉलम्स, ये वाली। दूसरे नंबर वाले की रोज़,
दो दो दोनों बराबर हैं, तो ये क्या हुआ, बी ए इज़ डिफाइंड एंड ऑर्डर ऑफ बी ए इज़ कितना होगा ऑर्डर, देखो पहले बी है ना, तो ये और बाद में ए का क्या है 2 × 2, ये इसको बीच वाले को लिखना नहीं होता, बाहर वाले को लिख लेना है। क्या है ऑर्डर 3 × 2, मतलब उसमें रोज़ कितनी होंगी 3 और कॉलम्स 2। ठीक है, ये चीज़ पता लग गई। मल्टीप्लिकेशन में ये पता चल गया भी कब डिफाइंड होती है कब डिफाइंड नहीं होती। पहले की कॉलम जो दूसरे की रो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, एमसीक्यू डायरेक्टली आ सकता है, आपको दो मैट्रिक्स दे देंगे और उनके मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर पूछ लेंगे। ऑर्डर निकालना भी आपको बता दिया। जो बीच वाले होते हैं पहले लिख लेना है, पहले नंबर वाला है उसका ऑर्डर, फिर दूसरे वाले का ऑर्डर। जो बीच वाले हैं दोनों सेम आए हैं उनको छोड़ देना है, पहला और आखिरी लिख लेना है, तो इसका ऑर्डर होगा ये वाला। ठीक है, बता दूँ। अब सीखते हैं प्रैक्टिकली दो की मल्टीप्लिकेशन। मान लो ए आपके पास मैट्रिक्स है 3 - 1 2 4 और बी मैट्रिक्स है आपके पास 3 2 1 4। ठीक है, तो ए भी फाइंड करना है। सबसे पहले तो देखो इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर है 2 1 2 दो रोज हैं 1 2 कॉलम भी 2। इसका ऑर्डर देखो 1 2 2 रोज हैं, कॉलम कितनी है 2। इसका कॉलम और इसकी रोज बराबर है, तो ए भी डिफाइंड होगा। ठीक है, तो करना कैसे होता है ध्यान से देखना। सबसे पहला स्टेप होता है ये वाली, इसकी पहली रो को उठा के इसकी पहली कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना। जो एलिमेंट आएगा जहाँ लिख देना। ठीक है, पहले नंबर पे एलिमेंट आएगा, इसको मल्टीप्लाई इस कॉलम से कर देना है। इस तरह इसको मल्टीप्लाई इसकी कॉलम से करके यहाँ पहला एलिमेंट आएगा। पहले एलिमेंट को इसकी पहली से ऊपर गुना करनी है, दूसरी को दूसरी से करना है। यहाँ 3 को पहले 3 से गुना कर दिया, प्लस का निशान बाद में 2 को 2 से गुना कर दिया। इसमें कोई दिक्कत। इसकी पहली रो को उसकी पहली कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहले वाले की पहली रो को पहली कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ लिख देना। दूसरे एलिमेंट के लिए फिर यही रो ही रखनी है, इस रो को दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना। पहली रो को दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ एलिमेंट लिख देना। पहली रो का पहला एलिमेंट को उससे मल्टीप्लाई, 2 को उससे मल्टीप्लाई 1 से, फिर प्लस का निशान 2 को दूसरे से मल्टीप्लाई मतलब 4 से। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें पहले वाले की पहली रो को उसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर पहली रो को दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे रखने के लिए इसकी दूसरी हम रो में आ चुके हैं, तो इसका दूसरी रो को इसकी पहली कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना। पहले एलिमेंट को पहले से, -1 को 3 से, दूसरे एलिमेंट को पहले से दूसरे से। ठीक है, समझ गए। दूसरी रो को पहली कॉलम से यहाँ लिखना है, फिर उसके बाद दूसरी रो को दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना। पहले एलिमेंट से पहले को 1 को 1 से, -1 को 1 से, उसके बाद प्लस का निशान दूसरे को दूसरे से। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अगर याद रखने के लिए देखना है आप पहले को रोज दे दिया करो, पहले के नाम रोज की तरफ दे दिया करो। पहली है ये R1, ये है R2। दूसरी में सिर्फ कॉलम के नाम दे देना, ये C1 है, ये C2 है। अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी वो आएगी R1 से पहले हमने C1 को मल्टीप्लाई करना है, फिर R1 को हमने C2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए लिख दिया। फिर R2 पे आके C1 से, फिर R2 को C2 पे। ये शॉर्टकट याद रखने के लिए बता दिया मैंने। जो पहला मैट्रिक्स होगा उसको इस साइड को R1 R2 R3 ले देना है। जो दूसरा होगा इसको C1 C2 C3 जितने तक जाएगा वहाँ तक दे देना है। जो उनकी मल्टीप्लाई के आएगी तो पहले आएगी पहला R1 C1 R1 C2। पहले इसमें R1 C1 आने हर में एलिमेंट RC ही है। गिनती देखते जाओ, पहले 11 बन गया, फिर 12 बन गया, फिर 21 बन गया, फिर 22 बन गया। ठीक है, RC लिख लेना सब में। पहले 1 1 लिख देना, फिर 1 2 लिख देना, फिर 2 1 लिख देना, 2 2 लिख देना। अगर ज़्यादा होते जहाँ
13 आ जाता, 14 आ जाता, यहाँ क्या आ जाता 21 22 23 24 ऐसे चलता। इधर को अगर ज़्यादा होते 31 आ जाता, 31 मतलब R3 कॉलम 1, R2 कॉलम 2, ठीक है, ऐसे ऐसे चलता जाता, R3 सॉरी, फिर इसमें R3 चलता रहता, C1 C2 C3 चलता रहता, ठीक है। ये ध्यान से देख लेना। इसी तरह किया है मैंने, पहली रो को इसकी पहली कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ, फिर दूसरी रो को दूसरी कॉलम से पहली रो को दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ, फिर दूसरी रो को पहली कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ, फिर मैंने दूसरी रो को दूसरी कॉलम से ये लिखा था यहाँ, ठीक है। तो इसको अब तो सिंपल आ गया, जोड़ घटाव का 9 और 4 13, 2 और 8 10, ये आ गया -3 और 8, -3 और 8 5 होते हैं। इसको देख लो, 3 को मल्टीप्लाई किया 3, 1 से किया 3, 4 दूनी 8, एक प्लस का एक माइनस का है, माइनस होगा, माइनस करके कितना आ गया 5, निशान बड़ी वाला लगता है, बड़ी दोनों में से क्या 8, 8 के आगे प्लस, तो प्लस का निशान लगेगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये आ गया। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -1, इन दोनों को किया 16, आंसर क्या आएगा, घटा करना है दोनों को 15, बड़ी निशान वाला प्लस का 15, ठीक है। तो ये इसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका अगर हम ऑर्डर देखते, पहले वाले का हमने लिख दिया था 2 × 2, दूसरे वाले का भी 2 × 2, ये वाले हमने छोड़ देने थे, तो ऑर्डर इसका 2 × 2 आना था। इसका भी ऑर्डर क्या है 2 × 2, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं, एक सवाल और करवाता हूँ। -2 1 4 5 6 बी मान लो 2 3 4 1 5 2, ये मान लो, ये है इनकी मल्टीप्लाई। सबसे पहले तो इसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर क्या है, आर देखो 1 2, उसके बाद कॉलम देखो 1 2 3 2/3, इसका देखो रोज़ 1 2 3 कॉलम्स 1 2 2, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, इसकी कॉलम जो उसकी रोज़ के बराबर है ना, इसकी कॉलम उसकी रोज़ के बराबर है, तो इसकी मल्टीप्लाई डिफाइंड है। तो करेंगे कैसे, वैसे ही इसको हम R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं, तो और आपका हो गया, इसको C1 हो गया, ये C2 हो गया। तो इसकी मैट्रिक्स से जो बनेगी AB क्या आएगी, पहले मैंने कहा था RC लिख लो, RC लिख लो। उसके बाद पहले 1 1, फिर 1 2, फिर 2 1, फिर 2 2, ठीक है। इसका मैंने ऑर्डर देख लिया था, क्या बनेगा, इसका ऑर्डर क्या बनेगा 2 × 3 3 × 2, तो ये इससे कट गया, 2/2 बनेगा। इसलिए पहले ही मैंने RC 2 2 लिख लिए थे, दो बार, पहले क्या 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक है। तो करते हैं, पहले कहा है उसने R1 को C1 से मल्टीप्लाई करनी है, R1 ये वाली है, R1 को C1 से मल्टीप्लाई ऐसे कर देनी है। पहले मेंबर को पहले से गुना कर दो, 3 को 2 से कर दी, उसके बाद प्लस का निशान, इसके दूसरे को उसके दूसरे से, उसका दूसरा क्या है 4, उसके बाद फिर प्लस का निशान, इसके तीसरे को उसके तीसरे से, ठीक है। ये आपका पहला एलिमेंट आ चुका है। उसके बाद R1 तो यही है, उसको C2 से, इससे, इसका पहला एलिमेंट उसका पहला एलिमेंट, उसके बाद प्लस का निशान, इसका पहला एलिमेंट उसका दूसरा एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट उसका दूसरा एलिमेंट, इसका तीसरा एलिमेंट उसका तीसरा एलिमेंट, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहा है R2 को C1 से करनी है, इसकी R2 ये वाली है, इसकी C1 ये वाली है। इसको पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, पहले को पहले से की 4 × 2 मल्टीप्लाई 5 × 4, उसके बाद 6 × 5, उसके बाद R2 C2, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे, 4 × 3 प्लस 5 × 1, उसके बाद 6 × 2, ठीक है। 4 × 3 5 × 1 6 × 2, बीच में प्लस के निशान, क्या बना पहले 6, फिर -8, फिर 5, क्या बना 9, फिर -4,
प्लस 2 क्या बना 8, 20, 30, 12, 5 और 12। क्या बन गया आपका? पहले जोड़ वाले जोड़ लो 11, 11 में से 8 गए 3, जोड़ वाले जोड़ लो 11, 11 में से 4 गए 7, ये जोड़ लो सारे 58, ये सारे जोड़ लो 29। इसका ऑर्डर क्या हुआ 2/2, आना भी 2/2 ही था। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से इसको देख लो कैसे करना था हमने। इसको R1, इसको R2, इसको C1, C2, पहले वाला मैट्रिक्स को इस साइड को R1, R2 देना है, अगर R3 तक होते R3 तक देना, दूसरे वाले को C1, C1, C2, C3 देना होता है। इसके मल्टीप्लाई के लिए मैंने बता दिया RC, RC पहले लिख लेना है, ऑर्डर देख लेना है, इसको और इसको छोड़ के पिछले वाला आता है उस इसमें 2/2 आना, तो पहले मैंने RC, RC 4 बार लिख लिया 2/2 करके। पहले मैंने 1, 1, 11, 12 ऐसे ही चलता है ना, 11, 12, 13, इधर को 21/23, यहाँ 31, 32, 33 ऐसे ही चलता है ना, इसीलिए पहले 1, 1 लगा दिया, फिर 1, 2 लगा दिया, फिर 2, 1 लगा दिया, फिर 2, 2 लगा दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल और कर लें कि काफ़ी है? चलो एक और कर लेते हैं। ये मान लो आप 1, 3, 2, 4, -1, -2, 5, 3, 1। बी मान लो आप 2, -1, 4, -3, 1, 2, -4, 3, 1। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3, इसका 3/3। तो इसकी कॉलम जिसके रो के बराबर है ना, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। फिर क्या करेंगे, इसको R1, इसको R2, इसको R3, तो इसको C1, इसको C2, इसको C3। पेपर में नहीं करना इसे R1, R2, R3 लिखना, C1, C2, ये तो आपको प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ। ये आपके दिमाग में ही हो जाना चाहिए। ठीक है, दिमाग में ही हो जाना चाहिए। इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको। तो इसका जो ऑर्डर आएगा मल्टीप्लाई में, उसका क्या ऑर्डर होगा 3/3। 3/3 के लिए RC 3/3 लिख लेता हूँ मैं। पहले मैंने कहा था 1, 1, फिर 1, 2, फिर 1, 3, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, फिर 3, 1, 3, 2, 3, 3। ठीक है, तो करो मल्टीप्लाई। पहली इसकी रो को उसकी पहली कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। पहले को पहले से किया 2 × 1 आ गया, उसके बाद प्लस का निशान 4 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने -1 से, उसके बाद प्लस का निशान आ गया 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। ये आपका पहला एलिमेंट आ गया। दूसरे के लिए इसको ही R1 को C2 से, R1 को C2 से, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ। क्या आया माइनस, यहाँ से शुरू कर लो 1 से मल्टीप्लाई -3 से, प्लस का निशान 4 को मल्टीप्लाई 1 से, उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई 2 से। ठीक है, उसके बाद R1 को C3 से, R1 को C3 से, एक को मल्टीप्लाई उसके पहले एलिमेंट से, दूसरे को दूसरे प्लस का निशान, उसके बाद आपका आ गया 5 को 1 से। ठीक है, फिर क्या था R2 C1, R2 ये वाली है, C1 ये वाली है। पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। ठीक है, तो 3 को मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं उसके पहले से 2 से, फिर -1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 से, उसके बाद प्लस इसका तीसरा एलिमेंट, इसका तीसरा एलिमेंट, 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, फिर R2 को C2 से, R2 C2, इसको इससे, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, -3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दी, ये वाली 3 को -3 से मल्टीप्लाई कर दी, उसके बाद प्लस का निशान, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई कर दी, उसके बाद तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई कर दी, गया है तीसरा 2, उसके बाद R2 C3, R2 C3, R2 C3, इसका पहला, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका तीसरा, तो आपकी हुई 3 से को -4 से, प्लस का निशान -1 को 3 से, उसके बाद 3 को 1 से। ठीक है, उसके बाद है R3 को C1 से, R3 को C1 से, फिर R3 को C2 से, फिर R3 को C3 से, ये लिखा है। पहले तो R3 को C1 से, ये इसको इससे,
पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। पहला आ गया 2 को 2 से, प्लस का निशान, -2 को -1 से, उसके बाद आ गया प्लस का निशान 1 को 4 से, उसके बाद R3 को C2 से, R3 को C2 से, इसको इससे, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे को, 2 × -3 प्लस का निशान, -2 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 1 से, और प्लस का निशान 1 को मल्टीप्लाई कर दी 2 से, फिर R3 से C3 से, RC इसकी C3 से, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, बीच में प्लस का निशान, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, -4 से प्लस का निशान, फिर 1 को 1 से। ठीक है, अब इसको आगे करो, क्या बना 2 प्लस का निशान आएगा, -4 प्लस 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दी -3, इनको मल्टीप्लाई कर दी 4, इसको मल्टीप्लाई कर दी 10, आगे आपका -4 प्लस 12 प्लस 5, 12 प्लस 5। ठीक है, फिर इस पे आ जाओ 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, -9 -1 प्लस 6, -12 -3 प्लस 3, उसके बाद आ गया 4 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 4, उसके बाद -6 -2 प्लस 2, उसके बाद -8 -6 प्लस 1। ठीक है, तो आगे आ गया आपका जोड़ वाले जोड़ दो, 22 से 4 गए 18, 14 से 3 गए 11, 17 से 4 गए 13, और इन तीनों को जोड़ दो 19, इन दोनों को जोड़ के -10, -10 में से प्लस 6 करे तो -4, -16, 3 से कट गया, -12 ही रह गया, ये जोड़ दिए 10, ये जोड़ के बन गया आपका 2 से कट गया, -6 ही रह गया, ये 14 माइनस का प्लस 1 -13। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, इसको ध्यान से देख लेना, ऐसे करते हैं, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो दूसरी बार से देख लेना, दूसरी बार देखना। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।